जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शाफ़िया मुदस्सिर है, सिल्क स्किन क्लिनिक रावलपिंडी। आज मॉइस्चराइज़र्स के बारे में एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं शेयर करूँगी। मॉइस्चराइज़र्स और हाइड्रेशन में क्या फ़र्क है। नंबर 2, क्या सर्दियों के साथ साथ हमें गर्मियों में भी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है या नहीं। इसके अलावा कौन सी ऐसी स्किन है जिस पे कौन सी टाइप के मॉइस्चराइज़र यूज़ करने चाहिए और मॉइस्चराइज़र्स की टाइप्स क्या क्या हैं। इन सब चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो मॉइस्चराइज़र है वो है जो कि हमारे एनवायरनमेंट के इन कांटेक्ट है, जैसे कि स्किन के ऊपर जो मॉइस्चराइज़र मौजूद है, जो नमी मौजूद है, और जो हमारी एनवायरनमेंट के अंदर ह्यूमिडिटी है, ये सब मॉइस्चराइज़र के फॉर्म में आता है। और हाइड्रेशन वो है जो हमारे इनसाइड से, जो हमारे सेल्स के अंदर हाइड्रेशन है, जो वाटर का कंटेंट है, उसको हम हाइड्रेशन कहते हैं। अब अगर हम सर्दियों के बारे में बात करें तो सर्दियों में तो हम मॉइस्चराइज़र सब लोग ही लगाते हैं, बहुत ही लिबरल फॉर्म में, और हर बंदा जो है वो कह रहा है मेरी स्किन ड्राई है, मैं मॉइस्चराइज़र लगा लूँ। लेकिन जब गर्मियों का मौसम आता है तो लोग कहते हैं नहीं, ये तो हमें स्वेटिंग हो रही है, पसीना आ रहा है, अब तो मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होता। जैसे हमें सर्दियों में मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है, भले वो थोड़ी सी ज़्यादा ही क्यों ना हो, लेकिन गर्मियों में भी हमने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ रखना होता है। अब मॉइस्चराइज़र्स की कौन सी टाइप्स हैं। हमने सुना होगा ये मॉइस्चराइजिंग सीरम है, मॉइस्चराइजिंग लोशन है, ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, ये लाइट मॉइस्चराइज़र्स हैं, ये हेवी मॉइस्चराइज़र्स हैं। जी, इनमें बहुत सारा फ़र्क होता है। अगर एक पेशेंट की स्किन ड्राई है, एक एक्सट्रीम ड्राइनेस की फॉर्म में उसकी स्किन है और ज़ीरोटिक है, उसके ऊपर खुश्की के पैचेस बन रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा कंप्लेन करता है कि मेरी स्किन जब भी मैं मुँह धोता हूँ या मैं मुँह धोती हूँ तो मेरी स्किन पे ड्राई पैचेस आ जाते हैं और मुझे फ़ौरन कुछ लगाना पड़ता है। तो ऐसी स्किन्स के ऊपर हमें थोड़ा सा हेवी मॉइस्चराइज़र चाहिए होगा, जैसे कि क्रीम फॉर्म में। एक पेशेंट की अब स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, एक्सट्रीम ड्राइनेस है, उसके फेस पे पैचेस बन जाते हैं, और जैसे ही वो फेस वॉश करके उसको छोड़ते हैं तो उसके बाद वो वाइट पैच आ गया और मेरी स्किन बहुत अकड़ जाती है। तो ऐसी स्किन्स के ऊपर हम क्रीम फॉर्म में मॉइस्चराइज़र एडवाइस करते हैं, और वो मॉइस्चराइज़र ऐसे होंगे जो कि नॉन कॉमेडोजेनिक होंगे, वाटर बेस्ड होंगे, और वो थोड़ी सी थिक क्रीम होगी। थिक क्रीम का मतलब ये नहीं है कि उसमें ऑयल होगा या पेट्रोलियम जेली होगा, वो मैं एक आपको अभी इसके बाद बताऊंगी कि हमें पेट्रोलियम जेली और इस तरह की ऑयल फॉर्म की ज़रूरत कब पड़ेगी। तो हमने वाटर बेस्ड क्रीम फॉर्म यूज़ करना है एक एक्सट्रीम ज़ीरोटिक और एक्सट्रीम ड्राई स्किन के लिए। लेकिन अगर दूसरा सिनेरियो ले लें कि एक पेशेंट की स्किन है, वो कहती है जी मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है। अक्सर हम सुनते हैं ना कि मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है, कुछ जोन्स जो हैं मेरी स्किन पे वहाँ पे ऑयल आ जाता है, कुछ जोन पे मेरी ड्राइनेस हो जाती है, तो इनको हम कॉम्बिनेशन स्किन्स कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन स्किन्स में मेरी प्रायोरिटी होती है कि मैं एक लोशन फॉर्म में आपको मॉइस्चराइज़र एडवाइस करूं, क्योंकि अगर हम उन्हें क्रीम फॉर्म में मॉइस्चराइज़र देंगे तो वो उनके ऑयली पार्ट्स में कोमेडोजेनिक बनेगा और उनकी एक्नी पिंपल्स बन सकते हैं। लेकिन अगर हम उनको सीरम फॉर्म में देंगे तो जो उनकी ड्राई स्किन है वहाँ पर उनको वो मॉइस्चराइज़र कंप्लीट नहीं होगा, जिसकी वजह से उनकी ड्राइनेस कवर नहीं होगी। तो कॉम्बिनेशन स्किन के लोगों के लिए जो लोशन बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स हैं वो बेस्ट होते हैं। फिर इसके अलावा दूसरा एक सिनेरियो आ जाता है कि एक बहुत ही ऑयली स्किन है कि फेस में वॉश करती हूँ और थोड़ी देर के बाद ही मेरे स्किन के ऊपर चिपचिपाहट आ जाती है और ऑयल आ जाता है, इसलिए मुझे तो मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत ही नहीं है। या फिर हम अक्सर किसी को एडवाइस कर रहे होते हैं कि भाई आपकी तो स्किन बड़ी ऑयली है तो आपको तो मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है ना। तो जो ऑयली स्किन के लोग हैं उनको भी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है, लेकिन उनको बिल्कुल लाइट वेट और उनको सीरम फॉर्म में मॉइस्चराइज़र चाहिए होगा, लेकिन मॉइस्चराइज़र वो भी लगाएंगे। ये देखा कि ये स्किन टाइप्स हैं और इनको कौन सा मॉइस्चराइज़र चाहिए। इसके बाद हमने बात की कि हम मौसम के मुताबिक इसको चेंज करेंगे। अब एक स्किन ड्राई है लेकिन उसको सर्दियों में जो मॉइस्चराइज़र चाहिए था वही वो गर्मियों में कंटिन्यू नहीं कर सकता। गर्मियों में वही उसके लिए हेवी हो जाएगा और वो उसके लिए स्वेटिंग का और कोमेडोजेनेसिस का बाइस बनेगा। इसलिए मौसम की मुनासबत से हमने अपने मॉइस्चराइज़र्स को चेंज करना है। तो इसी तरह से जो हमारे ऑयली स्किन के लोग हैं उनको सर्दियों में हमें थोड़ा सा क्रीम फॉर्म में जाना पड़ेगा और गर्मियों में वो सीरम फॉर्म में यूज़ करेंगे। तो मौसम की मुनासबत से एक तो हमने अपने मॉइस्चराइज़र्स को चेंज करना है।
अब अगर हम कोई सा भी एक मेडिकेटेड मॉइस्चराइज़र पकड़ते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारे कंटेंट्स लिखे होते हैं कि इसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है, और वाकई अभी हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स की रेंज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है ना। तो बेसिकली हमारे पास जो डे टाइम का मॉइस्चराइज़र है वो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें एक थोड़ा सा SPF फैक्टर हो, इसके अलावा उसमें थोड़ा सा हाइलुरोनिक एसिड हो, और इसके अलावा ये कि वो नॉन कोमेडोजेनिक हो। बाकी ये कि सेरामाइड्स, एलेंटॉइन और ये सब वो चीज़ें हैं जो आपका डर्मेटोलॉजिस्ट डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा मॉइस्चराइज़र बेस्ट रहेगा। अच्छा, तो अब हमने क्या डिसाइड किया कि हम सबको मॉइस्चराइज़र चाहिए, ऑयली एक और ड्राई स्किन को और कॉम्बिनेशन स्किन्स को मौसम की मुनासबत के साथ भी मॉइस्चराइज़र चाहिए। और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि मॉइस्चराइज़र और हाइड्रेशन में क्या फ़र्क है। अब अगर एक बंदे की स्किन ड्राई है और हम उसे कहें कि तुम पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, तुम पानी पियोगे तुम ठीक हो जाओगे, तो अभी मैंने 2 गिलास भर के पानी पी लिया और मेरी स्किन जो थी वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई और वो मॉइस्चराइज्ड हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। जो हाइड्रेशन है उसका रोल एक अलग है और मॉइस्चराइज़र का रोल अलग है। हाइड्रेशन वो है कि जो एक नॉर्मल क्वांटिटी में एक पानी जितना हम पी सकते हैं। अभी हम ये कि 3-4 लीटर्स तो पानी हम पी नहीं सकते, जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है और जितनी हमें प्यास लग रही है उसके मुताबिक हम पानी पिएंगे। अगर हम उससे कम पिएंगे तो फिर वो हम डिहाइड्रेशन में लैंड करेंगे। तो डिहाइड्रेशन जो है उसकी वजह से अगर हमारी स्किन में ड्राइनेस होगी तो वो हमारे पानी पीने से और वाटर कंटेंट को रिप्लेनिश करने से ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर हम पानी नॉर्मल पी रहे हैं और स्किन को मॉइस्चराइज़र नहीं दे रहे तो भी हमारी स्किन जो है वो डिहाइड्रेट हो जाएगी। इसलिए मॉइस्चराइज़र और हाइड्रेशन इन बैलेंस चलने चाहिए। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि मैंने जो ये आपको एक एक्सप्लेनेशन एक ब्रीफ सी दी है मॉइस्चराइज़र और हाइड्रेशन के बारे में, इसके मुताबिक आप में से बहुत सारे लोग ये डिसाइड कर सकेंगे कि हमने मॉइस्चराइज़र किस किस्म का लगाना है। लेकिन मेरी फिर भी आपको ये एडवाइस होगी कि आप बेस्ट मॉइस्चराइज़र यूज़ करने के लिए अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर एक दफ़ा एडवाइस लीजिए और कंसल्ट कीजिए, क्योंकि समटाइम्स हम मॉइस्चराइज़र यूज़ करते करते अपने स्किन पे एक्ने बना लेते हैं। समटाइम ड्राई स्किन वालों की चॉइस गलत हो जाती है, जिसकी वजह से जब उनको ड्राइनेस के पैचेस बनते हैं तो उनकी स्किन पे फिर डबल टोनिंग आ जाती है और फिर उनकी स्किन पे पिगमेंट बन जाता है। ये बेस्ट ये है कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की एडवाइस के मुताबिक अपने मॉइस्चराइज़र को चूज़ कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।